मंगलमय मंगल करन बीत राहु ज्ञान होता ही जाते भई अरहंतादि महा करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज बदलास नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वचायाणं नमो ये मोक्ष प्रकाशक जी ग्रंथ अधिकार नंबर 2 इसको मंगलाचरण करेंगे। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव तात सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। दूसरे अधिकार के अंतर्गत अभी तक अपना विषय हुआ कर्म बंधन का निदान, अर्थात इस बात की सिद्धि हुई कि जीव को अनादि से कर्म का अनादिपने की सिद्धि, जीव और कर्मों की भिन्नता, अमूर्तिक आत्मा से कर्म का बंधन कैसे होता है, घाती अघाती कर्म और उनका कार्य, है ना, निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव को स्वभाव का घात और बाह्य सामग्री मिलना कैसे। अब नवीन बंध विचार, नवीन बंध विचार कि जीव को प्रकार का है, 4 प्रकार का, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, है ना, ऐसा। तो कल अपन ने योग से प्रकृति और प्रदेश बंध देखा, योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता, ठीक है, इतनी बात हो गई। प्रदेश बंध मतलब कि परमाणुओं की कितनी संख्या आ रही है, और प्रकृति बंध मतलब कि अब उनका मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति में डिवीजन हो जाता है ना, ये प्रदेश बंध, प्रकृति बंध। अब देखो, कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध। अब जो परमाणुओं का ग्रहण हुआ, वे जितनी भी मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति में उनका डिवीजन हो गया। अब वे जो मूल प्रकृति हैं, उत्तर प्रकृति हैं, है ना, तो वे कितनी स्थिति और अनुभाग तक बंधे रहेंगे, उनका फल आएगा तो कितना आएगा, है ना, और वो कितनी स्थिति तक, कितने टाइम तक बंधे रहेंगे और उदय में आएंगे, है ना, ये अब विचार। तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधादि भाव होते हैं, उन सब का नाम सामान्यतः कषाय है। देखो, जब स्वाध्याय अच्छे से नहीं होती है ना, अब आगे टोडरमल जी कहेंगे कि जिन्हें बंद नहीं करना वे कषाय नहीं करें। तो इसी चैप्टर के कषाय से स्थिति अनुभाग बंध, इसी में सबसे लास्ट लाइन है। देखो सबसे लास्ट लाइन क्या है, क्या लिखा है, ये जो टॉपिक है कषाय से स्थिति अनुभाग बंध, इसकी लास्ट लाइन क्या है, बोलो,
दिख रही किसी को? जिन्हें बंद नहीं करना हो क्या कहा है? बोलिए। जिन्हें बंद नहीं करना हो कषाय ना करें। जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय नहीं करें, है ना। और यहीं पे क्या बोल दिया कि मोह के उदय से, मतलब मोहिनी, जिसमें दोनों भेद हैं, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। मोहिनी के दो भेद, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। तो मोह के उदय से, दर्शन मोहिनी के उदय से मिथ्यात्व, चारित्र मोहिनी के उदय से क्रोध आदि भाव होते हैं। उन सब का नाम सामान्यतः कषाय है। कह दिया ना, सबका नाम सामान्यतः कषाय है। और यहाँ पर कह रहे हैं जिन्हें बंद नहीं करना वे कषाय नहीं करें। तो मिथ्यात्व से कोई दिक्कत नहीं है, मिथ्यात्व होता रहे, बस कषाय नहीं करें। अरे टॉप लाइन में लिख दी ना, इनका नाम सामान्यतः कषाय है। इसका अर्थ क्या निकालते हैं लोग? देखो टोडरमल जी लिख रहे हैं कषाय से बंद होता है, मिथ्यात्व से बंद नहीं। ऐसे ऐसे अर्थ एक एक ग्रुप में ऐसे ऐसे अर्थ निकल आते हैं और वे आगे आगे बढ़ते रहते हैं। फिर कहीं पे सुधार होता है तो हो जाता है सुधार। एक ग्रुप ऐसा चल रहा है, कैसा चल रहा है, जो कहता है मिथ्यात्व से बंद नहीं होता। देखो टोडरमल जी कह रहे हैं जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय नहीं करना। ऐसे मिसिंग होती रहती है, आई बात ख्याल में? और जबकि उन्होंने ऊपर ही लिख दिया इन सब का नाम सामान्यतः कषाय है। ठीक है। उससे उन कर्म प्रकृतियों की स्थिति बनती है। किससे? मन वचन काय के निमित्त से योग होते हैं, आठ प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, उससे कर्मों का आना होता है, जो प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। अब वे जो परमाणु आ गए, योग और कषाय साथ ही है। ऐसा नहीं कि पहले योग हुआ फिर कषाय हुआ, फिर पहले योग फिर कषाय, ये साथ में योग कषाय साथ में। तो वे परमाणु आए, तो उन परमाणुओं का अब स्थिति अनुभाव को लेते हुए बंद होगा। किससे? मिथ्यात्व और कषाय से। ठीक है। मिथ्यात्व से बंधने वाली प्रकृतियां, तो वे मिथ्यात्व के उदय में, मिथ्यात्व के भाव में वे कर्म प्रकृतियां बंधेंगी जो रिलेटेड टू मिथ्यात्व है, और वे उनके स्थिति अनुभाग बंधे। ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं? वहां जितनी स्थिति बंधे उसमें आबाधा काल को छोड़कर पश्चात जब तक बंदी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। ठीक है। जैसे ज्ञानावरणी कर्म की, अंतराय कर्म की, आयु कर्म की, नाम कर्म की, कोई भी लगा लो, स्थिर प्रकृति या स्थिर प्रकृति है ना, उसका बंद हुआ। ठीक है। अब वो उदय में आएगा, तो कब उदय में आएगा? जितनी स्थिति बंदी है उससे रिलेटेड आबादा काल होता है, तो उतना काल छोड़कर और फिर वो जब तक के लिए बंदी तब तक लगातार उदय में आती रहेगी। ज्ञानावरणी के ऐसे स्थिर लगा लो, स्थिर प्रकृति के कर्म बंधे, है ना। समझो 100 कर्म परमाणु बंधे, नंबर ऑफ परमाणु 100, है ना। और उनकी स्थिति बंदी है 2 साल। 100 परमाणु 2 साल के लिए बंधेंगे। ठीक है। अब 2 साल का एक आबादा काल होगा सुनिश्चित, वो पूरा गणित है ना।
अब मान लिया उसका 10 दिन आबादा काल है, तो 10 दिन तक तो वो कुछ भी नहीं करेंगे। 10 दिन के बाद उदय में आना शुरू करेंगे। कब तक? 1 साल तक लगातार उदय में आते रहेंगे, आते रहेंगे। ऐसा, ठीक है। अब देखो कर्म पता नहीं कब कब के बंधे हुए हैं, कितनी कितनी स्थिति, कैसा कैसा अनुभाग, तो वो, और जीव ने अभी तक स्वरूप नहीं जाना है, तो किसी कर्म की निर्जरा तो हुई नहीं है, तो एक के ऊपर उसका अनुभाग, उसकी स्थिति पूरी होती है तब तक खाली नहीं पड़ता, तो दूसरे कर्मों की स्थिति, फिर उनकी स्थिति, फिर उनकी स्थिति, ऐसे लगातार कर्मों का उदय और ये सब चलता ही रहता है। लगातार बंद, लगातार उदय। एक स्थिति पूरी नहीं होती तो दूसरी चालू हो जाती है, उसके साथ में ही चालू रहती है, साथ में ही। आगे चर्चा करेंगे टोटल, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब देखो वहां, अब आयु कर्म का थोड़ा अलग है। आयु कर्म में क्या होगा? वहां देव, मनुष्य, त्रियंच आयु के बिना अन्य सर्व घातिया अघाती प्रकृतियों का इनको छोड़कर अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद होता है, और बहुत कषाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है। मतलब मंद कषाय से पहली बात हो गई, कषाय की मंदता होगी तो घाती कर्मों में स्थिति अनुभाग कम बंधेंगे, तीव्र कषाय से ज्यादा बंधेंगे स्थिति अनुभाग। इधर मिथ्या तो बंधेगा 70 कोड़ा कोड़ी, इतनी स्थिति को लेकर अनुभाग भी क्या होगा? बहुत तीव्र, ऐसा। और मंद कषाय होगी तो मिथ्या तो बंधेगा अल्प, और अनुभाग भी होगा अल्प, ऐसा, ठीक है। यहाँ केवल आयु की बात की गई है ना? आयु ठीक तो है, कर रहे हैं चर्चा, अभी तो सिर्फ स्थिति की बात, अनुभाग की बात आगे करेंगे, है ना। अब देखो इन 3 आयु का, क्योंकि ये देव, मनुष्य और त्रियंच, इनको शुभ आयु कहा जाता है, त्रियंच को भी शुभ आयु कहा जाता है, त्रियंच भी। और नरक की आयु है वो है अशुभ आयु। क्यों? नरक में तो दुखों का कोई पार नहीं है, तो नरक आयु को क्या कहा जाता है? अशुभ। पर इनको बोला जाता है तीनों को शुभ। तो इन तीनों में वापस वो होंगे, त्रियंच के सापेक्ष मनुष्य आयु शुभ है, और मनुष्य के सापेक्ष देव आयु शुभ है, ऐसा है ना। अब देखो इनमें क्या होगा, अगर किसी की कषाय मंद है, अल्प कषाय है, कषाय कैसी है? अल्प, तो फिर क्या होगा? देव, मनुष्य और त्रियंच आयु, इन 3 आयु की स्थिति अधिक बनेगी। मंद कषाय से क्या होगा? जैसे मान लिया कोई की मनुष्य आयु बन गई, है ना, तो स्थिति घटती बढ़ती रहती है। स्थिति क्या होती रहती है? इसका भी पूरा सिस्टम है। क्या सिस्टम है? कि एक जीव के पूरे काल में पर्टिकुलर त्रिभाग पड़ते हैं, उन त्रिभाग में आयु कर्म का बंध होता है। गति तो हर समय बनती रहती है, परिणामों का निमित्त पाकर गति तो प्रति समय बनती है। जैसे अभी कषाय की मंदता है तो गति बन जाएगी कौन सी? देव आयु, देव गति, आयु नहीं, देव गति। और अभी लड़ाई झगड़ा हुए, तीव्र कषाय हो गई, नरक गति बन गई। मायाचारी के परिणाम हुए, त्रियंच गति बन गई। तो उन गतियों के बंधने से कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ता,
फर्क किससे पड़ता है? वो त्रिभाग में आयु कर्म बनता है, वो लेके जाता है वहां पे। गति तो बनती रहती है, बनती रहती है, परिणामों का निमित्त पाकर गति तो बनती रहती है, लेकिन आयु बनती है पर्टिकुलर काल में, वो त्रिभाग में। फिर पहले त्रिभाग में नहीं बनी तो दूसरे में नहीं बनी तो तीसरे में, ऐसे 8 अपकर्ष काल आते हैं जिनमें आयु बनती है। तो किसी में नहीं बने तो मृत्यु के अंतर मुहूर्त पहले तो बनती ही बनती है। ये है आयु कर्म बंधने का सिस्टम। अब समझो किसी को आयु कर्म पहले अपकर्ष काल में बन गया, अब उसकी कषाय मंद चल रही है, मंद, तो उसकी स्थिति क्या होगी? मंद कषाय में ऊपर कहा घाती अघाती की मंद कषाय होने पर स्थिति कम बनती है, तो मंद कषाय होने पर आयु के केस में उल्टा हो जाएगा, स्थिति अधिक बनेगी। पर समझ में आया? जैसे किसी ने पहले से ही मनुष्य आयु बांध ली या बाद में बंधी, कषाय की मंदता है, तो मनुष्य आयु में हम क्या समझ चाहते हैं कि भैया दीर्घ आयु हो। कैसी आयु हो? कितनी? कि भैया कोई मनुष्य गति में आ रहा है तो उसको आयु कितनी हो? 100 साल जिए। वो गर्भ में आया, मनुष्य आयु तो मिली उसको, लेकिन तीव्र कषाय से उसकी स्थिति कितनी है? बहुत अल्प। वो गर्भ में आया 1 महीने में ही अबॉर्ट हो गया। हरी बात ख्याल में? ऐसा उस टाइम की नहीं, बंद जब बंधती है ना उसकी बात कर रहे हैं। देखो, जो कर्म परमाणु प्रकृति और प्रदेश रूप परिणमित हुए, अब उनकी स्थिति कैसी बंधेगी? जीव के भाग्य मिथ्यात्व और कषाय भावों का निमित्त पाकर कैसी बनती है? ऐसी बनती है। अगर कषाय की तीव्रता होगी तो इन तीनों आयु की स्थिति कम बंधेगी, कम बंधती है, ये सिद्धांत है, आगे पीछे की बात नहीं चल रही। आयु के एक बार पहले की बात है, देखो उदय आने की नहीं, आप उदय से नहीं जोड़ो। जैसे अभी परिणाम है, अभी समझो, अभी योग चल रहा है, चल रहा है, क्या हो रहा होगा योग से? प्रकृति प्रदेश में स्थिति कितनी पड़ेगी? कषाय कैसी है? अभी कषाय कैसी है कि मंद कषाय है ना? अब मंद कषाय है तो इन 3 आयु में अगर कोई आयु बंधनी होगी, इन 3 आयुओं में से, वो अभी आयु बंध का काल हो और इन तीनों में से कोई आयु बंधेगी तो इन शुभ भावों का निमित्त पाकर स्थिति अधिक बंधेगी। जब वो बनती है तब, आगे पीछे का कोई मैटर नहीं, ठीक है? वो इस प्रकार से बंधती है। अगर किसी को नरक आयु बंधनी है, या पूर्व से बंधी होगी या अभी बंधनी है, तो कैसी बंधेगी? नरक की आयु अल्प, मंद कषाय से नरक की आयु बंधेगी अल्प, और मंद कषाय से अगर इन तीनों में से कोई बंधनी होगी तो कैसी बंधेगी? आयु की स्थिति अधिक, ठीक है? और पहले बन चुकी हो तो उनमें भी अप डाउन चलेंगे। कैसे अप डाउन चलेंगे? कि राजा श्रेणी को सम्यक दर्शन से पूर्व नरक आयु बन चुकी थी, वो बंधी हुई पड़ी है, और फिर सम्यक दर्शन हुआ, और आयु तो बदल नहीं सकती, तो क्या होगा? वो डाउन चली जाएगी। नरक की आयु क्या होगी? वो उसके जो 7वें नरक की स्थिति बहुत बांधी थी, वो स्थिति कितनी हो जाएगी? घट के कुछ हजार वर्ष, और पहला नरक। ऐसे देवगति में भी होएगा। जैसे किसी ने पूर्व से देवगति बांधी हो या अभी बांध रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूर्व से बांध रखी हो या अभी ही बांध रहा हो, तो मंद कषाय के निमित्त से स्थिति देवायु की अधिक बंधेगी।
तीव्र कषाय हो और देवायु बंधनी है तो कम बंधेगी, स्थिति कम बंधेगी। तो पूर्व से बन चुकी हो तो फिर उनमें अप डाउन वहां पे भी चलेगा, वहां पे भी अप डाउन चलेगा। ठीक है। मिथ्या दृष्टि जीव भी व्यंतर वैमानिक भवन भवनवासी नहीं, व्यंतर भवनवासी और ज्योतिषी, इन तीनों में तो मिथ्या दृष्टि जन्मते हैं, सम्यक दृष्टि तो इनमें जन्मते ही नहीं है। और मिथ्या दृष्टि ऊपर भी चले जाते 12वें स्वर्ग तक, ग्रहित मिथ्या दृष्टि 12वें स्वर्ग तक चले जाते। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा पहले बन चुकी हो तो अप डाउन होएंगे, और अभी बन रही हो तो इनकी स्थिति अधिक बनेगी और उनकी स्थिति कम बनेगी। और बाकी कर्मों में, बाकी 7 कर्मों में तीव्र कषाय से तीव्र स्थिति और मंद कषाय से मंद स्थिति। ठीक है, क्लियर है? नहीं समझ में आया तो पूछो। ठीक है। तथा उस कषाय द्वारा ही, एक ही कषाय से सारे कर्म बनते हैं ना, उस कषाय द्वारा ही उन कर्म प्रकृतियों में अनुभाग शक्ति का विशेष होता है। वहां जैसा अनुभाग बंद हो वैसा ही उदय काल में उन प्रकृतियों का बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। वहां क्या होता है? घाती कर्मों की सब प्रकृतियों में तथा अघाती कर्म की पाप प्रकृतियों में तो अल्प कषाय होने पर अल्प अनुभाग बंद होता है। थोड़ा उपयोग लगाना पड़ेगा अच्छे से समझने के लिए। अल्प कषाय होगी तो घाती कर्मों में अल्प अनुभाग, मिथ्या तो अल्प बंधेगा, अल्प अनुभाग वाला बंधेगा, है ना। मंद कषाय से अल्प अनुभाग, ज्ञानावर्णी मंद कषाय से अल्प अनुभाग वाला, वो उदय में आए तो तुम्हारे ज्ञान का कम घात करेगा। मिथ्यात्व का अल्प उदय आए तो तत्व ज्ञान समझ सकता है, अल्प उदय आने का ये लाभ है। तो ज्ञानावर्णी का तीव्र अनुभाग बंधे तो कुछ भी समझाते रहो समझ में ही नहीं आती है, सुनता तो है समझ में नहीं आती है। क्यों? ज्ञानावर्णी का तीव्र अनुभाग बंधा है तो वो उदय में आ रहा है। मिथ्यात्व का तीव्र अनुभाग बंधा है तो तत्व ज्ञान ही नहीं कर पा रहा, स्वाध्याय में तो बैठता है। हरी बात ख्याल में? ये तीव्र अनुभाग बंद होता है। तीव्र कषाय से विचार करो थोड़ा सा। तीव्र कषाय से घाती कर्म की स्थिति भी तीव्र और अनुभाग भी तीव्र, और अघातियों में पाप प्रकृतियां बनेंगी, तीव्र अनुभाग वाली, तीव्र स्थिति वाली, अघाती में भी पाप प्रकृतियां। मंद कषाय से घाती कर्मों की स्थिति भी कम, अनुभाग भी कम, और अघाती में पुण्य प्रकृतियां बनेंगी। और पुण्य प्रकृतियां कैसी? अधिक ही अधिक अनुभाग वाली। पुण्य का उदय आएगा तो देर तक आएगा और अच्छा फल लेके आएगा, जिसको लोग में अच्छा कहते हैं। अगर धन से उसको कनेक्ट करें समझने के लिए तो अधिक धन मिलेगा और अधिक देर तक मिलेगा। समझने के लिए धन से कनेक्ट किया जाए तो मंद कषाय के परिणामों से धन कब तक मिलेगा? अधिक स्थिति तक। और कितना मिलेगा? अधिक अनुभाग वाला, गाड़ी बंगला दुकान मकान सब ऐसा। और तीव्र कषाय से
तीव्र कषाय से स्थिति कम और अनुभाग भी कम। थोड़ा गणित बिठा लो यहाँ पे। ऐसा पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हो गए और अभी भी। अब पूर्व का उदय तो अच्छी स्थिति अनुभाग अच्छी चल रही है ना, और वर्तमान में कषाय की तीव्रता चल रही है, तो इनका अपकर्षण भी होएगा, है ना, और आगामी बंद भी मंद स्थिति अनुभाग वाले होंगे, या कन्वर्ट होके पाप के ही उदय आएंगे आगामी। अब हम अपने जीवन को कितना समझते हैं, इतना सही समझते हैं मनुष्य जीवन को, तो इसी में ये कर्म फिलॉसफी भी नहीं समझी और तत्व ज्ञान तो है ही नहीं है, तो इतने से काल में ही धैर्य नहीं होता। अगर बहुत लोग तो इतने बेईमान है, वे लोग तो इतने ऐसे हैं, वे तो ऐसा धंधा करते हैं उल्टा सीधा, इतनी तीव्र कषाई है, देखो उनके पास इतना धन, भैया ऐसे ही पैसा कमाया जाए। मुमुक्षुओं को सुना है ऐसा? मुमुक्षुओं को क्या, अरे अब धंधे में तो ईमानदारी से धंधा थोड़ी चलता है, धंधे में तो करना ही पड़ता है। क्या तुम्हें जो पूर्व का धंधा फलित हुआ है वो ईमानदारी का फलित हुआ है, वर्तमान में जो चतुराई कर रहे उसको पाप ही बनेगा तुमको, और उनके भी स्थिति अनुभागहीन होंगे। लेकिन अभी तो उसको एक फैक्ट्री अच्छी लग रही है ना, क्योंकि दूसरों को देखता है इनके पास तो कुछ नहीं है, हमारी तो एक फैक्ट्री। अगर तू वर्तमान में ऐसे छल कपट नहीं करे तो अभी तेरी 4 फैक्ट्री खड़ी होती। समझ में आ रही बात? वो जो उदय आ रहा है घटके आ रहा है ये, और ये उदय पूरा हुआ और नई पाप प्रकृतियां ही बनेंगी फिर। जीवन इतना सा नहीं है तो तुम यहीं पे पूरे गुणा भाग लगा रहे हो, अनंत काल है आगे, तो फिर ये उदय यहाँ पूरे नहीं हुए तो आगे आएंगे। ऐसे महिलाएं करती हैं, अब घर गृहस्थी में तो इतनी चोरी चकारी चलती है। अरे भाई क्यों चलती है? जिसके साथ रह रहे हो ट्रांसपेरेंसी से रहो, पैसे चुरा चुरा के क्यों रखने, छिपा छिपा के क्यों रखने? अरे वो सुनते नहीं है, सुनते नहीं है। तो अब चीनी खत्म हो रही है, समझो कल, तो 1 हफ्ते पहले से शोर मचाना, वो चीनी खत्म हो गई है, चीनी खत्म हो गई है, तो 1 हफ्ते पहले से बोलेंगे ना तो ही ला के देंगे। क्या जरूरत पड़ रही है झूठ बोलने की? जितनी ला के देंगे उतनी खा लेना, नहीं ला के देंगे मत खाना, तुम तो वैसे ही नहीं खाते। मतलब घर गृहस्थी हो या व्यापार धंधा हो, इनको तो हम खुलेआम अशुभ भाव ही नहीं समझ पा रहे, इनको तो अधिकार समझते हैं, ये इसको होशियारी समझ रहे हैं। घर तो ऐसे ही चलता है, ये होशियारी से हम घर चला रहे हैं, झूठ बोल के और छिपा छिपा के, और ऐसे ही वो धंधे वाले समझ रहे हैं। अरे खुल के बोलो ना कि हम 10% का हम प्रॉफिट लेते हैं, हमारे खर्चे उसमें चलते हैं, इससे कम नहीं देंगे, इससे ज्यादा भी नहीं लेंगे। सिस्टम बना लो अपना। ये कोई 10 रुपए की चीज खरीद के लाके 10 में तो बेचेगा नहीं, हम 10 रुपए पे 10% लगा के हम 11 रुपए की बेचेंगे, खत्म। इन परिणामों के फल आते हैं। ऐसे अपने आप से अपनी कॉपी मत जांचो, अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, नहीं सब कुछ होता है। प्रकृति में भूल नहीं होती, तुम्हारे इस कंप्यूटर में भूल हो सकती है, लेकिन प्रकृति के कंप्यूटर में कोई भूल नहीं है, वो तो नेचुरल सिस्टम है। जहर खाओ, अरे कुछ नहीं होता, वो पुद्गल परमाणु, उन्हें क्या पता, भी कुछ नहीं मार सकते, कुछ नहीं होता, ऐसे विचार कर लो। मरोगे कि नहीं मरोगे? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अरे भैया सत्य बात तो ऐसी है कि उससे नहीं मरेंगे, सच्ची है,
लेकिन इससे मरोगे ही जरूर। वो आत्मा पे काम नहीं करता, ये कर्म आत्मा पे काम कर रहे हैं। जहर आत्मा पे काम नहीं करेगा, देह चेतन का वियोग होगा। लेकिन यह तीव्र कर्मों का बंध होगा तो तुम तत्व ज्ञान के लायक नहीं बच पाओगे फिर। अगर वो चले गए ना संगी में, तो कौन उपदेश देगा उसको, मक्खी को बिठा के कि तू भगवान आत्मा। बोलो, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इससे फर्क ही फर्क पड़ेगा। संगी तक तो उपदेश ही नहीं है। हरी बात समझ में। आप एक दिन नियम ले लो, ये मैंने एक बार ट्राई की थी ऐसे, आज मैं नियम लेती हूँ, आज किसी बात पे झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलना ही नहीं है। आज देखते हैं, चेक करते हैं आज। तो क्या हुआ, मैंने पहले भी सुनाया था कि मंदिर में विधान था, तो वहां जाना था। तो एक मंजू बहन जी है, उनको साथ में ले जाना था। तो उन्होंने बोला दीदी आप निकल गए, तो लगा तो रहे थे घर का लॉक। हाँ बस आ गए वहां मंगल नरसिंह होम तक। पकड़ में आई, अरे ये तो झूठ है। तुरंत पकड़ में आ गई कि ये झूठ, अरे ये तो झूठ, फालतू का झूठ। बोल दो लोग लगा रहे हैं, क्या परेशानी है। तो चतुराई चलती है, अपन ऐसा बोलेंगे ना मंगल नरसिंह होम तक, तो भी नीचे उतरे आएंगे। तो टाइम नहीं वेस्ट होगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये झूठ है, उससे कर्म बंधेगा। ये तीव्र कषाय है ये। इसमें क्या, हम तो इसलिए कह रहे थे भी जल्दी आ जा, जरूरत नहीं है ना। और इसको झूठ ही नहीं पकड़ रहे कि ये इसमें क्या झूठ है। जब आप नियम लोगे ना तब आपको पता चलेगा, तब ख्याल में आएगी अरे ये तो झूठ है, ये तो मायाचारी है। हरी बात ख्याल में, ये तो लोभ है, ये तो क्रोध है। ऐसा देखो, आज अभी सुबह दर्शन कर रहे थे, तभी एक कैसा कैसा भाव आया कि स्वाध्याय होने से कषाय तो मंद होती है, ये तो पक्की बात है ना। तो मंद कषाय में क्या होता है, अरे ठीक है होने योग्य था, अपन तो शांत रहो। अब ठीक है उनकी तो योग्यता है, अपन तो शांत रहो। तो वो थोड़ी कषाय मंद होने से वो शांत रहने लगता है, अगर किसी को कुछ फर्क पड़ रहा है तो। परंतु बहुत बड़ी इंटरनल बात ये है कि अनिष्ट की कल्पना तो विद्यमान है और चुप रहना चाहिए। वो बुरा तो लग रहा है लेकिन अब बोल नहीं रहे। तो नहीं बोल रहे, उसमें बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन मूलभूत में वो अनिष्ट की इष्ट की कल्पना मिट जाए, उसका नाम है तत्व ज्ञान। फिर तो बोला बोला ऐसे ही नहीं जाएगा। पण पकड़ में आ रहा है, अब ठीक है वो कर रहे हैं, करने दो, ऐसी योग्यता, ऐसा विचार तो बन जाता है। लेकिन वो परिणमन अनिष्ट ही भाषित न, समझ में आ रही है। वो कोई परिणमन इष्ट भाषित ही नहीं हो रहा। क्यों, मैं तो परिपूर्ण जीव हूँ। तो थोड़ी बहुत कषाय मंद होने से थोड़ा कम बोलना, थोड़ा कम क्रोध, थोड़ा ये तो चालू हो जाता है। मूल तत्व ज्ञान क्या चीज है, मूल तत्व ज्ञान, और जीव उधर ही संतुष्ट हो जाए तो उसका रुक गया, उसका मार्ग रुक गया, रुक गया, वहीं खड़ा रहेगा। अरे मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप, मेरे लिए विश्व में कोई परिणमन न इष्ट है ना अनिष्ट है। क्यों, पता चल जाता है ना, ऐसा बोलेंगे बैल धूम धड़ाम होगी, भैया छोड़ो उनकी योग्यता। तो ऐसा करके छूट तो जाता है, लेकिन लग तो बुरा ही रहा है वो परिणाम। पॉइंट पकड़ में आ रहा है, लग तो अच्छा ही रहा है वो परिणाम। सुधार होने की गुंजाइश तो दिख रही है, क्या पता जी थोड़ा और सुधर जाए। अपने परिणाम ही, अपने स्वयं के परिणामों में भी इस अनिष्ट की कल्पना चल रही है।
ये है तत्व ज्ञान। ठीक है, बोलिए अंजलि जी, आपको कोई प्रश्न था? जैसे गति हर समय बनती है, पर अगर एक बार आयु बन गई तो वही आयु बन गई, जैसे मनुष्य आयु बन गई, फिर गति हर पल बनने का क्या प्रयोजन हुआ? प्रयोजन कुछ नहीं, ये सही स्वरूप है बस। ऐसे इसको, इसका क्या होता है कि जैसे किसी की मनुष्य आयु चल रही है अभी, है ना, और पूर्व की सारी गतियां बंधी हुई हैं, तो उसको उसको आगम की भाषा में बोलते हैं स्थिबुक संक्रमण। तो वो जो पूर्व में बंधी हुई अपनी स्थिति को लेके आएंगे ना, उनका उदय आएगा जो पूर्व में गतियां बंधी हुई हैं, तो वो मनुष्य गति के मुख से होके ही निर्जरित होंगे। कैसे कि त्रियंच गति का उदय आया, है ना, नरक गति का उदय आया, तो फिर वैसे परिणाम, ऐसी तीव्र छलकपटी मायाचारी ऐसे परिणाम होने लग जाएंगे। तो अपन कहते नहीं तो भैया तुम नारकी हो क्या, ये पूर्व में बंधी हुई नरक गति का उदय चल रहा है। क्यों भैया तुम के, अरे कैसे हैं भैया, वो मनुष्य नहीं है, देव ही है बिल्कुल। तो पूर्वबद्ध देवगति का उदय ये मनुष्य गति के इसमें ही होके निकलेगा, मनुष्य गति के मुख से ही निकलेगा। वो आयु बंधेगी एक बार, वो गति बनती रहेगी परिणाम के अकॉर्डिंग हर समय। तो जिस गति का उदय आएगा देवगति में है वो, तो देवगति में भी दूसरे उदय आते रहेंगे, नरक गति में भी दूसरे उदय आते रहेंगे। तो उस देखो अपन इसको है ना, मनुष्य गति में तो चारों उदय देख लेंगे, लेकिन उनमें उसी संबंधी कषाय तीव्र मंद होती रहेगी। देवगति की भी एक कषाय है ना, मंद कषाय, तो उसके भी बहुत सारे फ्रैक्शन है, ऐसे थोड़ी एक पर्टिकुलर कषाय है, उसके बहुत सारे, उसी में तीव्रता मंदता उसी में चलती रहे, जैसी गति का उदय आएगा वैसा। तो गति का संक्रमण होता रहता है, जिस गति का उदय चल रहा है उसके मुख से होके वो जाती है। ऐसा ऐसा कषायों में समझो कि इस समय अकेली अनंतानुबंधी नहीं बन रही, चारों जाति बन रही हैं, और चारों के उदय भी आ रहे हैं। तो वो किस रूप में आ रहे हैं, वो अनंतानुबंधी से होके ही आ रहे हैं। ऐसा जैसे अभी कोई व्रत लेने का भाव नहीं है, तो ये किसका उदय है, अप्रत्यख्यान का उदय। अनुव्रत लेने के परिणाम नहीं चल रहे, महाव्रत लेने के परिणाम नहीं चल रहे, अनंत अनुबंधी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान इनके उदय चल रहे हैं, तभी तो भाव नहीं हो रहे। लीनताई के परिणाम नहीं है, संजुलन कषाय का उदय चल रहा है, यथाख्यात चारित्र नहीं है। ऐसा ठीक है, तो ये सारे उदय चलते हैं इस तरह से, तो उनका उन्होंने पहले बता ही दिया। हास्य का उदय चल रहा है तो शोक का नहीं चलेगा, ये परस्पर विरोधी हैं। पुरुष वेद का उदय होगा तो दूसरे दो वेद का उदय नहीं आएगा, है ना। रति का वो चल रहा है तो अरति नहीं होगी, अरति है तो अरति नहीं होगी। ऐसा ये परस्पर विरोधी होने से इनमें एक समय में एक का ही रहेगा, उदय भी और बंध भी। ठीक है, पहले कईयों साल पहले ऐसा प्रश्न मुझे चलता था कि अब कह रहे कि त्रियंच गति मायाचारी से त्रियंच गति का बंद, त्रियंच गति का तो बंद होगा, तो अब वो त्रियंच गति में जाएगा कि देवगति में जाएगा, उसको देवगति का ही बंद हो रहा, बाद में तो पूजा पाठ के भाव हो रहा। तो फिर ये बंद होते हैं कि नहीं होते, इनका क्या होता है। अभी धवला जी में ये चर्चा आई कल्पना दीदी की क्लास, उसको कहते हैं स्त्रीमुख संक्रमण। देखो प्रश्न होते हैं ना,
चलते रहते, प्रश्न चलते रहते, योग्यता आने पर समाधान मिल जाते। ऐसा। चलो, तो क्या बात हुई? तथा, फिर से पढ़ते हैं, तथा उस कषाय द्वारा ही उन कर्म प्रकृतियों में अनुभाग शक्ति विशेष होता है। वहां जैसा अनुभाग बंद हो वैसा ही उदय काल में उन प्रकृतियों का बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। अनुभाग का उदय मतलब उसका फल, वो फल देंगे वे। वहां घाती कर्मों की सर प्रकृतियों में तथा अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर अल्प अनुभाग बनता है, बहुत कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है, तथा पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है और बहुत कषाय होने पर थोड़ा अनुभाग बनता है। पुण्य प्रकृतियां अकेली अघाती में होती हैं, घाती तो सारी पाप प्रकृतियां हैं, है ना। तो पुण्य प्रकृतियों में क्या होगा? अल्प कषाय होगी, अधिक अनुभाग बंधेगा, और बहुत कषाय होगी तो थोड़ा अनुभाग बंधेगा। ये है चारों प्रकार के बंध का स्वरूप। अब देखो, सुनो, जो भी कोई इस स्वाध्याय को सुनने के लिए करता है तो वो कर्माधीन उसकी कषाय तीव्र मंद होती रहती है और तीव्र मंद बंधती रहती। और जो इस स्वरूप को समझता है, अकेली समझ, नथिंग टू डू, सिर्फ समझ, सच्ची समझ करता है, ओ तीव्र कषाय से तो मुझे चारित्र मोहिनी तीव्र बंधेगा, तीव्र कषाय से तो मुझे दर्शन मोहिनी तीव्र बंधेगा, तो मैं तो तत्व ज्ञान नहीं कर सकूंगा। इतनी सच्ची समझ होते से ही वो कर्म परमाणु हीन हो जाते हैं, हीन बनते हैं। सच्ची समझ होनी है, बस करना, कषाय रोकनी करनी नहीं है। नहीं, अब हम तो गुस्सा नहीं करेंगे, नहीं नहीं, तुम क्या कम करोगे ज्यादा करोगे? तुम तो समझ सच्ची करो, सच्ची समझ से अपने आप परिणामहीन होंगे, अपने आप कर्महीन बनेंगे। मैंने पहले भी चर्चा की है, तीव्र कषाय से दोनों तरफ नुकसान है, दोनों साइड। इधर तो ज्ञानावणी तीव्र बन गया तो तुम समझने के लायक नहीं बचोगे, दर्शन मोहिनी तीव्र बंधेगा, है ना, तो जल्दी से वो हीन नहीं होगा। चारित्र मोहिनी तीव्र बंधेगा जिससे 24 घंटे आकुलित रहोगे, क्योंकि आकुलता कषायों की है, सामग्री की नहीं। दिन भर आकुलता आकुलता आकुलता, वही उदय आएंगे। इधर तो ये सिस्टम बनेगा, और उधर अघाती में तीव्र कषाय से अरे बहु पुण्य उदय ममायो प्रभु तुमरो दर्शन पायो, बहुत तीव्र कषाय से बहुत पाप बंधेगा ना, देवशाल गुरु का मिलना, ये जिनवाणी सुनना दुर्लभ हो जाएगा, ऐसे अघाती बंधेंगे। तुम तो इतना सोच रहे हो ना, गाड़ी बंगला अच्छा नहीं मिलेगा, अरे वो अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा वो कोई बड़ी बात नहीं है, जो तुम्हारे तत्व ज्ञान के निमित्त होंगे ना, वे ही छूट जाएंगे। दोनों तरफ से मर गए, इधर तो कषायों की तीव्रता, मोह की तीव्रता और ज्ञान की मंदता, और उधर सच्चे वीतरागी देवशाह गुरु नहीं मिलेंगे। बोलो अब तुम मेरे को कैसे इस भव समुद्र से पार हो सकोगे? ये तीव्र कषाय का काम है। और मंद कषाय रही तो वो अल्प बंधेंगे, घाती कर्म अल्प बंधेगा, दर्शन मोहिनी अल्प बंधेगा, चारित्र मोहिनी अल्प बंधेगा, इधर ये स्थिति बन जाएगी, अंतराय अल्प बंधेगा, और इधर देवशाह गुरु के समागम की पूरे चांसेस होंगे। तो तुम्हारा तत्व ज्ञान प्रशस्त होने का तुमको मौका बना रहेगा, सुखी होने का मौका बना रहेगा। बोलो, वो कह रहे हैं हे प्रभु आपके चरणों की भक्ति हो, मुझे तो नरक का वास भी ठीक है, क्यों? आपके चरणों की भक्ति से मैं मेरा काम कर पाऊंगा।
बोलो, तो पढ़ते तो यही है, तुमको अब तक बिन जाने दुख पाए निज गुण हाने। मुझे अब तक दुख क्यों मिले? हे प्रभु, आप नहीं मिले इसलिए मुझे दुख मिल रहा है। कितना बड़ा मैसेज है, कितना बड़ा मैसेज है। तुम भव समुद्र में क्यों भटक रहे हो? क्योंकि हे प्रभु आप नहीं मिले थे हमें खेवैया तिरैया। आप नहीं मिले इसलिए स्वरूप कौन बताता हमको? इसलिए निज गुण हाने, अपने गुणों का ही हमें पता नहीं था। वो तो आप मिले तो आपने बताया कि तू भी जीव है, अनंत गुण संपन्न है भगवान आत्मा। अब तक तो हम यही सुनते थे, पूजा करो, पाठ करो, यहाँ नारियल चढ़ाओ, माँ करो, काला धागा बांधो, टीका लगाओ, ये करो वो करो। अपने गुणों का तो पता ही नहीं था, ये तो पता ही नहीं था हम भी आपके समान अनंत गुण संपन्न है। दुख पाए निज गुण आने, कितनी जगह लिखा पंडित साहब, कितनी भक्तियों में लिखी है। बोलो, अब तक दुख क्यों मिले? क्योंकि प्रभु नहीं मिले। मायाचारी करी, वो करी, बोल तो प्रभु नहीं मिले इसलिए उसका वो तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो बड़ी बात नहीं है। तुम भवो भवो में इसलिए रोले कि तुमको देवशाह गुरु नहीं मिले, सच्चे भीतरागी देवशाह। और वे मिल गए तो केयर नहीं की, उनकी विनय नहीं की, उनकी भक्ति नहीं की। उसमें वो जो ज्ञान शावकाचार्य जी ग्रंथ है, ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, अगर वो कोई कर्तृत्व से पढ़ेगा ना तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि हो जाए। तुम उठाना है उसमें ऐसे कर्तृत्व से पूरी, मतलब भक्ति का अतिरेक होता है ना, तो ऐसी भाषा आती है ज्ञानियों को भी। दोनों लिखा है ज्ञानंद शावकाचार्य, नीचे रखा। उन्होंने लिखा अंजन तो कैसा था, तुमने तो उसको भी तार दिया। समझ में आ रही बात? तो ऐसी गजब की भगवान की, मतलब कुदेव आदि के त्याग, सुदेव भगवान की विनय, ऐसा यहाँ पे लिखा है। मुझे तो मेरे स्वभाव की वांछा है, चाहे जिस प्रकार से उसकी प्राप्ति हो। सुख व आत्मा का स्वरूप भाव है और मैं एक सुख का ही अर्थी वांछक हूँ, इसलिए निस्वरूप की प्राप्ति मैं अवश्य चाहता हूँ। इसलिए मैं आपसे बहुत अनुग्रह कर रहा हूँ, हे भगवान देखो थोड़ा मेरी तरफ भी। ऐसा देखो, अब ये ऊपर बात लिखी है ना, इससे पता चल रहा है कि ये ज्ञानी की भाषा है। अब ये नीचे जो भाषा लिखी जा रही है ना, देखो कैसी भाषा है। आपने तरन तारण विरध को धारण किया है ना, अंधन चोर समान अधम पुरुष को शीघ्र ही अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त कराया, और भरत चक्रवर्ती समान बहुत परिग्रही उनको भी अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान दे दिया आपने। हम तो लाइन में खड़े हैं। देख कैसी श्रेणिक महाराज, जिन धर्म का अभिनय बौद्धिमती, उसने मुनि के गले में सर्प डाला, उसके पाप से 7वें नरक की आयु बांधी, उसको भी कृपा करके आपने एक भवातारी कर दिया। उसने तो गले में सर्प डाला था, हम तो ये सब कुछ नहीं कर रहे। इत्यादि घने ही अनंत जीवों को तारा, इतने घने बहुत सारे अनंत जीवों को आपने तारा। सो अब प्रभु जी मेरी बारी आने पर ढील क्यों रखी है? अब मेरी बारी आई, अब मेरे को क्यों नहीं देख रहे? देखो भक्ति है ये, अगर आप लोगों को ऐसी कर्तृत्व उठा के पढ़ोगे ना तो ग्रहित मिथ्यात्व होगा। कारण कारण तो हम जानते नहीं कि अब मेरी बारी में क्यों डील करी है। आप तो बीतरागी परम दयालु कहलाते हो ना, तो मेरी दया क्यों नहीं आती? देखो भगवान से बातें करते, आपको मेरे ऊपर दया क्यों नहीं आती?
एक तरफ बोले बीतरागी, एक तरफ कह रहे दयालु हो। भगवान दयालु है, बीतरागी है? दया करेंगे तेरे ऊपर? अब भक्ति की भाषा है ना। मेरी बारी आने पर ऐसा कठोर परिणाम क्यों किया है? सो भगवान से ही कह रहा है आपको ये उचित नहीं है। मतलब कितनी दोस्ती करी है भगवान से, आप इसका दूसरे रूप में देखो। इतनी बात कौन बोल सकता है? ये अच्छी बात नहीं है आपकी। मेरी बारी पे इतनी डील करी है उनको तो हम अंजन चोर जैसे हैं क्या? हम क्या भरत चक्रवर्ती जैसे हैं क्या? इतने परिक्रम में रह रहे हैं क्या? लड़ाई झगड़े कर रहे हैं क्या? युद्ध कर रहे, विषय भोग रहे? ठीक है, भगवान से बात करो, भगवान की बात करो, भगवान से बात करो, भगवान की बात करो, और कुछ नहीं करो। ठीक है, देखो अभी क्या कह रहे हैं? ये परिणामों का निमित्त पाकर, परिणामों का निमित्त पाकर जीव को की गति हर समय बनती रहती है, ये बात समझना है। ये तो समझा दी। और एक, अच्छा आपका क्या है? मेरा यही है। अभी ये बात हुई ना, हर प्रत्येक परिणाम का निमित्त पाकर गति बनती रहती है, परंतु आयु एक आयु के जो चलता है अपकर्ष काल में, आयु बंध एक ही बार होता है। वो पूर्व की बंधी हुई गतियां आगामी काल में उदय में आती रहती है। जो आयु बनती है, वहां जो उसका जीवन काल बीतता है, उसमें पूर्व में बंधी हुई गतियां उधर उदय में आती रहती हैं, संक्रमित हो के। उसको बोलते हैं गति हमेशा बंद चालू रहती है, बंद होना हमेशा बनती रहती है। आयु एक बार बंधी। मतलब एक प्रश्न था कि आयु पहले बनती है कि गति पहले बनती है? तो मतलब गति हमेशा बनती रहती है और आयु एक ही टाइम बनती है, वो समय पे। हाँ बराबर, पहले आयु पहले गति नहीं, गति हर समय बनती है, आयु एक बार में बनती है। तो गति का निर्णय कैसे कब होगा? गति का निर्णय कब होगा? गति तो हर समय बन रही है ना। हाँ बन रही है, हर समय का निर्णय क्या? जैसे परिणाम वैसे गति। जैसे अभी आपके स्वाध्याय सुनने के परिणाम देवगति बन जाएगी, हाँ। है ना। इसी समय चालाकी होशियारी के परिणाम मायाचारी बन जाएगी। तो इसका निर्णय कब होगा? गति बन, इसका निर्णय क्या होना है? ये तो बंद रही है लगातार चारों गतियां परिणामों के निमित्त पाकर, हर समय बंद रही है परिणामों के निमित्त पाकर। आयु बनेगी एक। पर भगवान बता रहे नहीं बता रहे, बहु आरंभ परिग्रह से, बहुत तीव्र कषाय से, नरक गति, मायाचारी के परिणाम से, रेंच गति, दयादान के परिणामों से, देवगति, मिक्स परिणामों से मनुष्य गति, जैसे जैसे परिणाम चल रहे हैं वैसी वैसी गति बन रही है। निर्णय इसका आयु बंद के समय होगा कि कौन सी गति बांधी ये आगामी गति कौन सी होगी, वो डिसीजन बनेगा आयु कर्म जब बंधेगा तब, वो भी 8 अपकर्ष काल में। ऐसा उस समय आयु बंध का काल आया, सुनना, आयु बंध का काल आया। अभी आयु बंध का काल हो सकता है किसी का, और अभी आपके पूजा के परिणाम चल रहे हैं, दयादान के परिणाम चल रहे हैं, है ना, तत्व ज्ञान के परिणाम चल रहे हैं। तो गति तो बंद रही थी पहले से ही देव गति, और आयु भी बंद गई देव आयु, ये हो गया डिसाइड। अब उसकी देवायु बंद गई, ऐसा। अब सुनना, इसी समय पूजा पाठ के तो परिणाम चल रहे, मान लिया, आयु बंद का काल आया,
है ना। और किसी को आयु बंधनी है मनुष्य, और परिणाम बहुत अच्छे ऐसे चल रहे हैं, तो मनुष्य आयु उसको कैसी बंधेगी, अधिक स्थिति वाली, ऐसा फर्क पड़ेगा। गति प्लस आयु, वो आयु डिसाइड करेगा कि आप कौन सी गति में जाने वाले हैं। कौन सी गति में जाना है, बाकी गतियां तो हर समय बंद रही हैं। समझ में आ गया। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न था कि आयु पहले बनती, गति पहले बनती है, गति हमेशा बनती रहेगी, और आयु आयु निर्णय लेगा कि आपकी गति कौन सी बनी उस टाइम। बराबर, आयु कर्म जब बंधेगा वो निर्णय करेगा कि कौन सी गति में जाओगे। उस परिणाम के साथ में जब जब आयु कर्म का बंध का काल आएगा ना, वो डिसाइड होगा। बढ़िया बढ़िया। देखो देवगति में भी ऐसे ही बहुत चक्कर है, पता है। मान लिया किसी को पहले से देवायु बन चुकी पहले से, मान लिया, अब उसके अंतिम समय पे परिणाम खराब हो गए, कषाय कैसी हो गई, तीव्र हो गई कषाय उसकी, तो देवायु पहले बंधी हुई, तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, बंधी हुई स्थिति डाउन हो जाएगी। अब मान लिया वो पैसे जा रहा था, मान के चलो मिथ्या दृष्टि था, वो जा रहा था दूसरे स्वर्ग में, है ना, दूसरे स्वर्ग की आयु और ज्यादा है, तो अब वो कहाँ चला जाएगा, पहले स्वर्ग, कम उसका स्थिति अनुभाग कम हो जाएगी। ऐसा नहीं देवायु बनती है, बस ऐसा नहीं बनती कि व्यंतर आयु बन गई, वो तो कषायों के अनुसार व्यंतर में, भवनवासी में, ज्योतिषी में, वैमानिक में कहाँ जाएगा, वो तो आयु कर्म जब बन चुका होगा उसके बाद भी कषाय निर्णय करेंगी उसकी स्थिति अनुभाग को। देखो कैसा कंप्यूटर है, तुम्हारे जैसा फेल है, तो भगवान की वाणी है। पहले जैसे भरत उनका हुआ ना, राजशैणिक का 7वें नरक की आयु बंध चुकी थी, तो नरक आयु नहीं बदलेगी, लेकिन परिणाम अच्छे हो गए। नरक आयु बंधने पर भी परिणाम अच्छे हो गए ना, कषाय की बहुत मंदता हो गई। तत्वज्ञान से नहीं हुआ काम, तत्वज्ञान से तो निर्बंध हुए, सम्यक दर्शन से तो निर्बंध हुए। सम्यक दर्शन से पहला नरक में नहीं आए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के समय जो कषाय की मंदता थी ना, उन्होंने उसको क्या कर दिया, उन परिणामों ने उसको घटा दिया, तो पहले में आ। तो ऐसा सब जगह लगेगा, आयु बंध जाने के बाद भी कषायों से अनुभाग घटेंगे बढ़ेंगे। आयु बंध जाने के बाद भी, पहले से बंध गई होगी तो भी तो घटेंगे बढ़ेंगे। मनुष्य आयु पहले से बांध रखी है, और अंत समय में परिणाम बहुत बिगड़ गए, तो कितनी देर की बांधी कि वो बच्चा पैदा हो गया और 6 महीने में मर गया। किसी ने मनुष्य आयु पहले बांध रखी, परिणाम भी बहुत अच्छे ही रहे, तो वो अच्छे जिएगा 70, जो जिस में जैसी आयु रही होगी, 80 साल बोलते ना आजकल, तो 70-80 साल अच्छे। बाहर में भी और पुण्य के परिणाम होंगे, शुभ बाहर में भी अनुकूलता बनी रहेगी। देखो जीवन तो सबको ही पूरा करना है, ये मनुष्य आयु है, मनुष्य गति है, लेकिन वो कैसे पूरा करना है कि सार्थक करना है, दोनों बातों में कितना जमीन आसमान है। सार्थक करना है, सार्थक करना है ऐसा। अब वो 80 साल की आयु का मान लिया, रो के काटनी, मर के काटनी, बीमार होके काटनी, हाय तौबा करनी, सहन कर आनंद से काटनी, जान वो तो पूरी उतनी ही होनी है। वो तो ये तत्व ज्ञान का इतना बड़ा फल है। कषाय की मंदता को भी ऐसे सपोर्टिंग बोला, ऐसे वो सपोर्टिंग तत्व ज्ञान है कि कषाय की मंदता रहेगी तो क्या होगा,
आप थोड़ा सपोर्टिंग रहेगा तत्व ज्ञान के लिए। अब बीमार ही हो गए, खाने पीने की तसल्ली नहीं है, बीमार ही हो गए, है ना। अब बीमार हो गए तो मैं अभी इतनी गंभीरता नहीं है, तो पूरा उपयोग किस में चला जाएगा, बीमारी बीमारी बीमारी। अब तत्व ज्ञान कैसे करोगे? पकड़ में आया? इसलिए ये मंद कषाय क्या होती है, सपोर्टिंग हो जाती है। सपोर्टिंग, आपको बाहर की तरफ से सारी साथ है, बढ़िया पूजा पाठ दया दान करो, बढ़िया तत्व ज्ञान करो, स्वाध्याय करो अच्छे बढ़िया बैठ के। हरी बात ख्याल में। देखो आखिरी बात बोल रही हूँ कि जैसे जैसे ये काल गिरता जा रहा है ना, तो अपन को दिख रहा है ना काल गिरने का, परिणाम गिरने का सिस्टम दिख ही रहा है ना, हमारे से ऊपर वाली जनरेशन। एक बुजुर्ग आते हैं मंदिर, उनका हमारे घर से जितना गोपाचल दूर है ना, उनके घर से थोड़ा और ही दूर है, लेकिन वे पति पत्नी दोनों ऐसे बढ़िया शांति से वहां से पैदल आते हैं गोपाचल रोज, और उम्र उनकी 75 प्लस होगी, 80 प्लस होगी। तो एक तरीका तो ये है कि 70 साल की उम्र में बेड पे आ जाओ और हा 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 करते रहो, और एक तरीका देखो, पहले के जीवों के परिणाम इतने से मंद होते थे कि इतनी आयु होने पर भी एकदम स्वस्थ, कोई दिक्कत ही नहीं। ये काय का फल है, ये पूजा भक्ति का ही फल है। और इसमें तत्व ज्ञान हो तो फिर कहने ही क्या है, ये ठीक है। इसमें तत्व ज्ञान होने पर सारा हो जाएगा। हाँ बराबर। चलो। अंते सुजे लोकालो तो वाणी मस्तक नमो सदा तेतु होदो। बोलिए द्वाशांग वही जनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। पता दोनों से बात करो, उनसे पूछो दादा और जय। कैसे, ऐसे अरे आनंद है, इतनी उम्र है उनकी, इतना बढ़िया भजन गाते हैं वो। तत्व पंडित साहब के साथ भी रहे हैं, तो तत्व के संस्कार भी हैं उनमें। और एक दूसरे लोग मिलते हैं, उनसे पूछो कि और कैसा चल रहा है, कट रही है, तो ये काट ही लो, और क्या कट रही है। इतना फर्क होता है तत्व ज्ञानी में और ऐसे में। जय जिनेन्द्र सभी को।